हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे। आपके असाइनमेंट वगैरह सबमिट हो गए होंगे और अभी तो एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप भी हो रहा है, तो आई होप आपने फिल कर लिया होगा। आज एक टॉपिक लेके आए हैं हम, जो कि आपके जो है कई सब्जेक्ट में आता है और पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर में भी उठा के देखेंगे तो आया हुआ है। ये आपका जो है वर्क एजुकेशन, गांधी जी नई तालीम एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट के अंतर में जो है अंदर में ये आ रहा है। और पिछली बार क्वेश्चन अभी आपका जो रिसेंट में जुलाई में पेपर हुआ था बीएड सेकेंड ईयर का, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था कि प्रोग्राम्स रन बाय द गवर्नमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ लिटरेसी एंड नेम सम प्रोग्राम का नाम लिखना था और उसमें लिखना था कि एंड गिव डिटेल फ्रॉम टू, दो के डिटेल्स भी देने थे। ठीक है, तो कुछ प्रोग्राम आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, जिसमें फर्स्ट मैंने लिखा है नवोदय विद्यालय। नवोदय विद्यालय मैंने फर्स्ट इसलिए लिखा है क्योंकि मैं खुद वहाँ से पढ़ी हुई हूँ, मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है, तो मेरे प्रायोरिटी उसमें है। उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान SSA, फिर मिड डे मील स्कीम। ये आपका बहुत ही कॉमन, मतलब बहुत ही पॉपुलर है सर्व शिक्षा अभियान और मिड डे मील स्कीम। कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, चाहे कंटेम्प्रेरी इंडिया में, चाहे गांधी जी एजुकेशन में, कम्युनिटी इंगेजमेंट वगैरह वाले में कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट है, आप चाहे बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, जो भी कोर्स कर रहे हैं एजुकेशन से रिलेटेड, उसके लिए। फिर नेक्स्ट है नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, NAEP, इसका फुल फॉर्म भी आता है, याद रखिएगा। फिर नेशनल ओपन स्कूल, NOS। ठीक है, कुछ और प्रोग्राम्स हैं जैसे स्काउटिंग एंड गाइडिंग, नेशनल कैडेट कॉर्प्स NCC, नेशनल सर्विस स्कीम NSS, और आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो ऐसे कुछ और भी प्रोग्राम हैं। एक और है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, DPEP, नेशनल लिटरेसी मिशन NLM। तो आप ऐसे अपना नाम जब आप कई याद रखेंगे तो 4-5 आपको याद रहेगा एग्ज़ाम टाइम में, तो आप इसको देख लीजिएगा। सबसे पहले आ जाते हैं हम उसके डिटेल के बारे में, तो डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले नवोदय विद्यालय। नवोदय विद्यालय आपने पढ़ा होगा या हो सकता है ना पढ़ा हो। ये जो है आपके हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, इन्होंने 1986 में इसकी शुरुआत की थी। और नवोदय विद्यालय का मेन एम जो था वो क्लास 5th तक के बच्चे तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ ले रहे हैं, उसके बाद जो है क्लास 6 से 12th तक के बच्चों को एजुकेशन देना था, और भी फ्री एजुकेशन। उसमें उनकी जो बेसिक नीड्स है उसको पूरा किया जाता है, जैसे कि उनकी बुक्स वगैरह, उनकी यूनिफॉर्म्स, ये सब गवर्नमेंट की तरफ से ही मिलता है। रेजिडेंशियल स्कूल है नवोदय विद्यालय, उनको रहने का, खाने का, सारी कुछ व्यवस्था जो है सरकार करती है। सिर्फ एक क्लास 5th के बाद एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है, जो कि क्लास 5th के बच्चे के हिसाब से एक हाई लेवल का टेस्ट होता है। वो क्लियर कर लेना अपने आप में बड़ी बात है। नवोदय विद्यालय जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल होता है, ऑल ओवर इंडिया में है। अभी 600 से ऊपर स्कूल्स हो गए हैं नवोदय विद्यालय, और हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल आपको मिल जाएगा। ये रिमोट एरियाज़ में होते हैं क्योंकि गवर्नमेंट रेगुलेटेड होते हैं, तो उतनी जगह और उतना पूरी सुविधाएं देने के हिसाब से रिमोट एरिया में ही रखे जाते हैं, क्योंकि मेनली इसमें आप देखोगे तो मेनली रूरल बच्चों को ही लिया जाता है। 75% जो है रूरल बच्चों का है, 25% अर्बन भी है, लेकिन फोकस जो है रूरल बच्चों को की एजुकेशन पे है। तो मेन एम यही था कि 12th तक बच्चा जो है वो एजुकेट हो जाए बिना किसी दिक्कत के, और उसको प्रॉपर एजुकेशन इन्वायरमेंट दिया जाए। ठीक है, तो आई होप आपको नवोदय विद्यालय से रिलेटेड ये समझ में आ गया होगा। वहाँ टीचर्स और स्टूडेंट का रेशियो भी काफ़ी अच्छा रहता है। दो सेक्शन होते हैं एक क्लास में, 40 बच्चों का। एक क्लास में 80 बच्चों का एडमिशन होता है। क्लास 6 में 80 बच्चों का ही एडमिशन होता है। अभी जो है क्लास 9th में भी एडमिशन होने लगा है। जो क्लास 6 to 8 तक बच्चे पढ़ रहे हैं, 9th में अगर 80 बच्चों से कुछ कम हुए बच्चे, तो उस
वैकेंसी के आधार पे और भी बच्चों का एडमिशन होता है क्लास 9th में। तो काफ़ी वहाँ जो है गवर्नमेंट के टीचर्स जो हैं वो काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन होते हैं और वो हर तरह से बच्चों को पूरा जो है कोऑपरेट करते हैं। इवन जो है हाउस वार्डन वगैरह भी काफ़ी कोऑपरेट करते हैं। जो बच्चे कहीं से कुछ कमज़ोर हो रहे हैं उनको रेमेडियल क्लासेस भी दी जाती हैं। तो इसके बाद आ जाते हैं हम सर्व शिक्षा अभियान पे। सर्व शिक्षा अभियान SSA, इसका भी जो है मेन एम जो था वो इसका मेन एम जो है 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन देना था, ठीक है। और जो बच्चे पहले से नहीं एडमिशन ले पाए हैं उनको कुछ ब्रिज कोर्स वगैरह करवा के उनको स्कूल में इन्वॉल्व करना था। वो जो है 2007 तक का इनका टारगेट था कि जो है सभी बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन मिल जाए, ठीक है। ये जो है कब स्टार्ट किया गया था? ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन टेकन इन द स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन अक्टूबर 1998। सर्व शिक्षा अभियान जो है नवंबर 2000 में एक्सेप्ट किया गया था, ठीक है। ये जो है प्राइमरी एजुकेशन को यूनिवर्सलाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत में है कि सभी बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। 2007 तक सभी बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन अचीव कर लेना है, उस एज ग्रुप के बच्चों को। और उसके बाद 2010 तक का टारगेट था कि 8 तक सभी बच्चे उस एज ग्रुप के सभी बच्चे 8 तक पढ़े हों। तो इनका यही था एम जो है कि बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन दिलाना है और जो है इलिटरेसी को दूर करना है और एजुकेशन को यूनिवर्सल बनाना है, ठीक है। उसके बाद जो है कैरेक्टरिस्टिक सेम वही था कि बच्चों को जो है प्राइमरी एजुकेशन का राइट है, उनको पता होना चाहिए। मास के रूप में जो है पार्टिसिपेशन होना चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल बच्चा जो न कर पाए मास के रूप में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। कई बच्चे दूसरों को देख के सीखते हैं। और लोगों से जो है डिस्कस किया जाए, पेरेंट्स को अछूता ना रखा जाए, पेरेंट्स को भी उसमें एजुकेशन में इन्वॉल्व किया जाए, ये सब उनका वो था। तो गोल को अचीव करने के लिए दोनों ही नवोदय विद्यालय और SSA दोनों को अचीव करने के लिए इन्होंने जो है काफ़ी वो लिए थे, जैसे कि क्लासरूम वगैरह की जो है अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। कई जगह है कि स्कूल हैं लेकिन क्लासरूम ही अवेलेबल नहीं है, एक ही क्लास में बहुत बच्चे घुस के वो कर रहे हैं या फिर बाहर ओपन में कर रहे हैं। पहले ऐसा था, अभी तो काफ़ी कुछ सुधार हो गया है। टीचर्स पे बहुत फोकस किया गया, उनको बाकायदा ट्रेनिंग दिया गया, इंटीग्रेटेड टीचिंग करवाई गई। स्कूल में इनरोलमेंट के लिए काफ़ी वो किए गए, जैसे मिड डे मील स्कीम जो है इसीलिए था कि बच्चे स्कूल में आना शुरू करें। और मिड डे मील स्कीम जो है 95 में स्टार्ट हुई थी। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था ऑब्जेक्टिव में प्रीवियस ईयर में, अगर आप देखोगे तो। उसके बाद गर्ल एजुकेशन पे फोकस किया गया, टेक्स्ट बुक पे फोकस किया गया कि टेक्स्ट बुक जो है बच्चों को समझ में आनी चाहिए, उनकी जो है मातृभाषा में अवेलेबल होना चाहिए। और गर्ल्स एजुकेशन का भी ध्यान दिया गया है, ये तो है। टीचर लर्निंग एड्स पे भी बहुत फोकस किया गया कि नए नए ऐसी चीज़ें लाई जाएं कि बच्चों को समझ में आए, बच्चे उसमें इंटरेस्टेड हों सीखने में, बोरिंग टाइप की टीचिंग लर्निंग एड ना हो। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद अल्टरनेटिव एजुकेशन किया गया कि मतलब जो है जहाँ पे प्राइमरी स्कूल अवेलेबल नहीं है या बनाया नहीं जा सकता, वहाँ पे जो है आपका जो है अल्टरनेटिव वो बनाया गया कि वहाँ पे एजुकेशन गारंटी सेंटर के रूप में वो बनाए गए कि बच्चों को 25-25 बच्चों को जो है एक ग्रुप में 6 से 8 साल के एज ग्रुप के बच्चों को वहाँ इनरोल करके उनको एजुकेशन दिया जाए। और ऐसे ही जो है 9 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए भी अल्टरनेटिव एजुकेशन सेंटर बनाए गए। और साथ ही एडल्ट्स के लिए हुआ ही, जैसे नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम है। और डिस्टेंस लर्निंग भी है हुआ। काफ़ी लोग जो हैं जैसे अगर प्रॉपर एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं
और वो अपने काम की वजह से या फिर रेगुलर उसमें करने के में इच्छुक नहीं है या अपनी मजबूरियों की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, तो डिस्टेंस एजुकेशन के लिए ओपन यूनिवर्सिटीज़ खोली गई। गर्ल एजुकेशन पे बहुत काम किया गया, जैसे कि गर्ल्स को जो है फ्री एजुकेशन दिया गया, हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन तक। अगर सिंगल चाइल्ड है तो आपका जो है अभी इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप स्कीम है, और अभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, जिसमें जो बिलो पॉवर्टी लाइन के होते हैं, गरीबी लाइन से नीचे के बच्चियाँ, उनको एजुकेशन दिया जाता है। फ्री एजुकेशन उनकी भी है। नवोदय विद्यालय की तर्ज पे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोले गए कि ताकि जो है बच्चियां वहाँ पढ़ सकें। और जैसे लोग गर्ल्स की एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे कि गर्ल्स को पढ़ के क्या करना है जब उनको घर के ही काम करने हैं, तो उस पर फोकस करने के लिए भी कई स्कीम ले आई गई ताकि लोग वो करें। गर्ल्स को जो है फ्री टेक्स्ट बुक दिया गया ताकि उनको किताब के कई बार होता था कि इतना मेरे पास पैसा नहीं है कि सबको पढ़ा सकें। पेरेंट्स ऐसा बोलते थे कि इतना पैसा नहीं है कि सभी बच्चों को पढ़ा सकें, तो गर्ल्स को टेक्स्ट बुक दिया गया ताकि उनकी फ्री यूनिफॉर्म वगैरह दी गई ताकि पेरेंट्स को वो एक्स्ट्रा बर्डन ना लगे और वो स्कूल भेज सकें। उसी तरह जो है गर्ल्स एजुकेशन पे स्पेशल अटेंशन दिया गया, और कोचिंग और स्पेशल एजुकेशन सेंटर खोले गए गर्ल्स के लिए ही, और उन्हें ताकि हारमोनियस इन्वायरमेंट मिले लर्निंग के लिए और घर जैसा माहौल मिले। और कई लोग जो है कि बच्चियों को असुरक्षा की भावना से नहीं भेजते थे, तो उन्हें सुरक्षा भी मुहैया कराई गई। तो इन सब के वो थे कि आप प्रोग्राम जो है जो गवर्नमेंट ने अपने प्रोग्राम रन किए और उसके साथ साथ काफ़ी इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की ताकि हमारा देश जो है साक्षरता की ओर अग्रसर रहे। पढ़ेगा भारत तभी बढ़ेगा भारत। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।